अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमन्तुम बिही फ़क़द इह्तदौ। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम, कुरान व सुन्नत के परवानों, सहाबा के अजीम शहीनों, आज अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज़ के अंदर अज़मते कुरान के उन्वान से मुअन्वन ये कॉन्फ्रेंस, ये प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी है। ज़िला पाकपतन के कायदीन, अमायदीन, खुतबा, उलमा स्टेज पर मौजूद हैं और बिलखसूस इस जामिया की शान और आन मुहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उमर फ़ारूक शाह साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, जिनके कहने पर मैं आया और आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। एक तालिबे इल्म हूँ और तालिबे इल्म की हैसियत से गुफ्तगू करूँगा। उलमा स्टेज पर मौजूद है, अगर कोई गलती हो गई तो बाद में इस्लाह कर दीजिएगा। आयत मैंने कुरान करीम की पढ़ी पहले पारे की। अल्लाह ने इसके अंदर कहा कि तुमने ईमान लाना है सहाबा की तरह। किन की तरह? आप बोलेंगे तो मैं तकरीर करूंगा। किन की तरह ईमान लाना है? किन की तरह? सहाबा की तरह। ईमान सहाबा की तरह लाना है। किन की तरह? उन जितना नहीं, उन जैसा लेके आना है। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास 1 किलो दूध हो और एक के पास 1 पाव हो, तो ये नहीं कहेगा कि तुम्हारे जितना दूध है, ये कह सकता है कि तुम्हारे जैसा दूध है, तुम्हारे जैसा दूध है। अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा कि तुमने ईमान लाना है, सहाबा जैसा लाना है। सहाबा जैसा ला सकते ना मैं ला सकता हूं ना आप ला सकते हैं। उनके जैसा लेके आना है, उनके जितना लेके नहीं आना। यह ना हो कि उनके पास दूध सफेद हो और हमारे पास काला हो और हमारे आमाल सारे के सारे गारत हो जाएं। तो ईमान किन की तरह लेके आना है? बोले किन की तरह? वाज नहीं आई। किन की तरह? सहाबा की तरह। ईमान सहाबा की तरह लेके आना है। और वो सहाबा के जिनको मोमन किसी दुनियादार ने नहीं कहा, किसी
दुनिया के अंदर रहने वाले किसी सरदार चौधरी ने नहीं कहा, किसी एमएनए और एमपीए ने नहीं कहा, किसी खतीब और किसी अदीब ने नहीं कहा, किसी फसीह और किसी मुबल्लग और किसी मुकर्रर ने नहीं कहा। उनको मोमन किसने कहा है? अल्लाह ने। किसने कहा है? अल्लाह ने। और कहा है कुरान में। कहा है? कुरान में। कुरान में कहा। आइए मैं आपको ले चलता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आती है, आप ख्वाब देखते हैं, आप हज्जे बैतुल्लाह कर रहे हैं, आप सिहाबा को साथ लेते हैं और सिहाबा को साथ लेकर के आप निकलते हैं। सफर तय होता है। 1450 सहाबाई किराम, दूसरी रिवायत के अंदर 1500 सहाबाई किराम आपके साथ है। आप चलते चले जाते हैं, हुदैबिया के मुकाम पे पहुंचते हैं और हुदैबिया के मुकाम पे पहुंच के आपको रोक दिया जाता है। आप सैयदना उस्मान को भेजते हैं, उस्मान जाते हैं, उस्मान पहुंचते हैं। मक्के वाले कहते हैं आइए आप तवाफ कर लीजिए। एक सिहाबी नबी से कहता है उस्मान के तो मजे होंगे। पैगंबर कहता है नहीं नहीं, उस्मान ऐसे नहीं कर सकता, उस्मान के मजे नहीं हो सकते। मेरे नबी इतनी आवाज से ये बात कहते हैं। अल्लाह आसमान से कुरान को नाज़िल करते हैं। तब जब ये खबर फैल जाती है क्या कि उस्मान को शहीद कर दिया गया। क्या खबर फैलती है? उस्मान को शहीद कर दिया गया। बात मैंने शॉर्टकट करनी है, बाद में उलमा मौजूद है जिन्होंने आपसे खिताब करना है। उस्मान को शहीद कर दिया गया, यह खबर फैलती है। इमाम कायनात अलैहिस्सलाम सहाबाए किराम को उनके साथ आहद करते हैं, हाथ पे हाथ रखते हैं और एक आहद लेते हैं। तवज्जो करना, अल्लाह आसमान से ऐलान करते हैं लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन। क्या अल्लाह ने कहा? मोमन। क्या कहा? क्या कहा? मोमन। अल्लाह ने क्या कहा? मोमन। इस युबायिऊनका ताहत शजरती। उनको मोमन मैंने नहीं कहा, सुन लो। उनको मोमन दुनिया के किसी मुल्ला ने नहीं कहा। उनको मोमन कहा तो किसने कहा? किसने कहा? अल्लाह ने मोमन कहा। और अल्लाह ने कहा कि उन मोमनों जैसा ईमान लेके आना है, उन जितना नहीं, कोई नहीं ला सकता, लेकिन कैसा लेके आना है? उन जैसा। कैसा लेके आना है? उन जैसा। अब जब उन जैसा ईमान लेके आना है तो सुन लो, फिर उस तरह ताबेदारी करनी है कि जिस तरह इमामे कायनात के सिहाबा ने की थी। इमामे कायनात के सिहाबा ने की थी। अब मैं तुम्हें बतलाने वाला हूं, पता है क्या कि दुनिया के अंदर नबियों के बाद सबसे पहला मोमन कौन? कौन? अबू बकर। कौन? बोले बोले कौन? अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और अल्लाह ने नबियों को मुकाम दिया, इतना आला दिया कि सारे नबी मिल जाए हजरत रसूलुल्लाह की अजमत का मुकाबला नहीं कर सकते। और हजरत रसूलुल्लाह के जिनके चेहरे को देख कर कहने वाले ने कहा था वाहसन मिन कलम तरकत तुईनी वाजमाला मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नक कद खुलिकत कमा तशाउ। महबूब, ऐसा लगता है आप रब के सामने खड़े थे, जिस तरह कहते चले गए रब आपको बनाता चला गया। इस तरह वो महबूब। और कहने वाले ने कहा था मज़तिद दहूर व मा अतैना बिमिस्लिही वलक़द अता फ़ाजज़ना नुज़राइही। सुनो, जमाने बीत गए, माओ ने बड़े जने
लेकिन जब आमीना का लाल आ गया, मां ने ऐलान कर दिया अब इस जैसा जना जा सकता, अब इस जैसा नहीं जना जा सकता। सुनो, सुनने पे आए हो तो सुनो, अंबिया के अंदर सबसे आला मुकाम किसका? नबी का। सबसे आला मुकाम किसका? नबी का। और सुनो, नबियों के बाद अगर मुकाम मिला इस कायनात के अंदर तो अबू बकर को मिला। किसको मिला? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने आपको आज यही बतला के जाना है, और मुझे यह कहा गया है कि आपने पैगाम दे के जाना है कि अल्लाह के फजलो करम से हम सहाबा से मोहब्बत करने वाले हैं। और मोहब्बत करते हो कि नहीं? फिर बोलो, मोहब्बत करते हो कि नहीं? साथ दोगे? बोलोगे? तो फिर चलिए आगे। आओ अब देखते हैं, तराजू कायम करते हैं। अबू बकर अगर इतना आला है तो नबी से मोहब्बत कितनी करता है? नबी से मोहब्बत कितनी करता है? अब तराजू मैंने आपके सामने रखना है। मैंने एक आयत पढ़ी, आयत कुरान की, इज़ अखरजहुल्लज़ीन कफरू। उलमा बैठे हैं, शयूख बैठे हैं, पूछ लीजिए सीगा वाहिद क्या है? सीगा वाहिद क्या है? अल्लाह ने कुरान के अंदर कहा इज़ अखरजहुल्लज़ीन, जब निकाला किन्होंने? काफरों ने। किन्होंने? काफरों ने। किसको निकाला? किसको निकाला? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप तो बोल ही नहीं रहे यार, ऐसे तो नहीं चलेगा। मैंने आपको जगाना है, मैंने तकरीर नहीं करनी, तकरीर बाद में खुताबा करेंगे। किसको निकाला? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपको निकाला और तज़किरा हुआ अकेले नबी का, और साथ कौन जा रहे हैं? साथ कौन जा रहे हैं? अच्छा, नबी निकले, नबी निकले, अपने घर से हुक्म हुआ है पैगंबर हिजरत कर जाइए। नबी निकले, निकले अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचे। मैंने कहा अल्लाह बतलाना क्या चाहता है? अल्लाह कहता है उकाड़वी जरा गौर कर, बतलाना ये चाहता हूं कल कोई ये ना कहे कि अबू बकर चल के खुद दरवाजे पे आया था। अबू बकर चल के खुद दरवाजे पे आया था। नाना बतलाना क्या चाहता हूं, हिजरत का हुक्म मैंने दिया, निकाला काफिरों ने, और नबी पहुंचा किसके दरवाजे पे? अबू बकर के। नबी पहुंचा किसके दरवाजे पे? अबू बकर के दरवाजे पे। इमाम कायनात पहुंचे, सैयदना अबू बकर को साथ लिया, सैयदना अबू बकर को साथ लिया। सफर शुरू हुआ। अब सफर शुरू हो रहा है, तवज्जो मेरी तरफ रहे। दो सफर इमाम कायनात के बेहतरीन, सबसे आला, एक हिजरत का सफर और एक मेराज का। मेराज के सफर में साथ कौन है? मेराज के सफर में साथ कौन है? जिब्राइल, फरिश्तों का सरदार। अल्लाह ने कहा जब हिजरत का सफर हुआ तो मैंने सारी कायनात के सरदार अबू बकर को साथ भेजा। सारी कायनात का सरदार अबू बकर साथ है। ये दो ही सफर आला, दो ही सफर आला, एक में जबरील और एक में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सफर शुरू हुआ हिजरत का। इमाम कायनात निकले घर से बाहर, अबू बकर को साथ लिया, चलना शुरू किया। पैगंबर चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। पैगंबर के कदमों में कांटे लगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसी वक्त महसूस कर लिया। क्या किया? महसूस किया
महसूस किया और किया क्या? सुनो, अबू बकर ने कंधों पे उठाया, कंधों पे। कहां उठाया? कंधों पे। और सफर शुरू हुआ, सफर शुरू हुआ हिजरत का। चढ़ाई शुरू हुई, अबू बकर साथ हैं, लेके चढ़ रहे हैं। किसको? इमामे कायनात को। कहां उठाया? कंधों पे। कहां उठाया? कंधों पे। और एक वो वक्त था कि जब इमामे कायनात ने मक्का को फतह किया, बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, इमामे कायनात ने बुतों को तोड़ना था। इमामे कायनात ने बुतों को तोड़ना था। सैयदना अली ने कहा, या रसूलल्लाह मेरे कंधों पे चढ़िए। कहा था कि नहीं कहा था? इमामे कायनात ने क्या कहा था? अली तुम नबुव्वत का वजन उठा सकते नहीं। और अबू बकर के कंधों पे नबी को बैठा करके अल्लाह ने बतला दिया, नबुव्वत का वजन भी अबू बकर उठा सकता है, खिलाफत का वजन भी अबू बकर उठा सकता है। बताया कि नहीं बतलाया? बताया कि नबुव्वत का वजन उठाने वाला और खिलाफत का वजन उठाने वाला भी अबू बकर। और यहां पर एक नुक्ते और की बात करूं, उलामा बैठे हैं, उलामा की मौजूदगी के अंदर मेरे कायद शहीद कहा करते थे, कहते थे सुनो, साबित हुआ कि बैतुल्लाह के अंदर बाप ने बेटे को उठाया और मक्का की जब उस पहाड़ी पे उठाया था, इधर भी बाप ने बेटे को उठाया था, ससुर ने दामाद को उठाया था। वो अबू बकर था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सफर शुरू हुआ, कुफ्फार पीछे आए, कुफ्फार पीछे आए। ये मैंने सिर्फ नुकात आपको बताने, आपने सुना हुआ है माशाल्लाह, बड़े अंदाज के अंदर खुतबा बयान करते हैं, अब मुझसे आला बयान करते हैं, मैं तो तालिबे इल्म हूं। इमाम कायनात जा रहे हैं, जाते जाते पाँव मुबारक नीचे लग रहे हैं। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंधों पे उठा लिया, किसने? अबू बकर ने। किसने? किसने? आवाज नहीं आई, किसने? कंधों पे उठाया। अब कदम रह गए कितने बंदों के? एक बंदे के। कितने बंदों के रह गए? एक बंदों के। बड़े परेशान हुए कि आदमी दो थे, निकलने वाला नबी था या अबू बकर था, कदम एक आदमी के। अब क्या बना? अब ये एक कदम क्यों लगे? क्योंकि अबू बकर ने उठा लिया नबी को कंधों पे। अब ये कदम लगा के अल्लाह ने रहती दुनिया तक साबित कर दिया, नबुव्वत तक पहुंचना है तो सदाकत के कदमों पर चलना पड़ेगा। नबुव्वत तक पहुंचना है तो सदाकत के कदमों पर चलना पड़ेगा। तब तक सुन लो, कोई काला हो, कोई गोरा हो, कोई नीला हो, कोई पीला हो, नबुव्वत तक नहीं पहुंच सकता जब तक सदाकत तक ना पहुंचे। पहले अबू बकर तक, पहले अबू बकर तक, फिर पहुंचेगा नबी तक। अब इमाम कायनात पहुंचे, कहां पर? गार के अंदर। कौन सा गार था? कौन सा गार था? गारे 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 सोर। कौन सा गार था? गारे सोर। इमाम कायनात पहुंचे। सैयदना अबू बकर ने कहा, या रसूलल्लाह आप बाहर खड़े हो, आप बाहर खड़े हो, आप बाहर खड़े हो, मैं अंदर जाऊंगा, मैं अंदर जाऊंगा। अंदर गए, गार को मुकम्मल साफ किया, गार को मुकम्मल साफ किया। जब साफ कर लिया तो फिर कहा, आका आइए अंदर, आका अब अंदर आइए, आका अब अंदर आइए, आका अब अंदर आइए। इमाम कायनात अंदर दाखिल हुए। पता क्या चला? पता क्या चला? इमाम कायनात उस दिल के अंदर पहुंचेंगे जिस दिल की सफाई अबू बकर सिद्दीक करेगा, जिस दिल की सफाई अबू बकर करेगा,
जिस दिल के अंदर अबू बकर की सफाई नहीं होगी वहां नबी पहुंच सकता नहीं पहुंच सकता, वहां नबी नहीं पहुंच सकते। ये बात याद रखना और साफ कर लिए। आज कोई बड़ा आदमी आता है, पहले सिक्योरिटी होती है, ख्याल रखा जाता है, ऐलान होता है, फोन होता है, आप ना आइएगा खतरा है, आप ना आइएगा खतरा है। ये ख्याल कौन रख रहा है? अबू बकर। ये ख्याल कौन रख रहा है? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो। जब कुछ सब कुछ साफ कर लिया, कहा पैगंबर आइए, पैगंबर आइए, पैगंबर आइए। पैगंबर अंदर दाखिल हुए, पैगंबर अंदर दाखिल हुए और सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, वाह सिद्दीक तेरी अजमत पे कुर्बान जाऊं। सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो नीचे बैठे, नीचे। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 2 सुराख बाकी बचे। सदीक अकबर रजी अल्लाह अन्हो ने वहां अपनी एड़ियों को रखा और इमाम कायनात अंदर दाखिल हुए। इमाम कायनात जब दाखिल हुए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलुल्लाह आइए, मेरी झोली हाजिर है, सर रख लीजिए और आराम से सो जाइए। पैगंबर आए। अच्छा, झोलियों का तज़किरा भी बड़ा मुबारक है, झोलियों का तज़किरा भी बड़ा मुबारक है कि गार के अंदर झोली सिद्दीक की थी। नबी का आखिरी वक्त था, हुजरे के अंदर सिद्दीक की बेटी सिद्दीका की झोली थी रजी अल्लाह ताला अन्हा। सुनो, मैं आज आपसे गुफ्तगू करने नहीं आया, ये नुक्ते समझाने आया हूं, सिर्फ इसलिए कि आपको पता चले कि अबू बकर कौन है रजी अल्लाह ताला अन्हु। और जब नबी निकले थे सुला के, किसको आए थे अपने बिस्तर पे? किसको? बिस्तर नबी का। सोने वाला कौन? सोने वाला कौन? सारे नहीं बोल रहे, सोने वाला कौन? अच्छा, अमानतें रखी, अमानतें दी सैयदना अली को, अमानतें दी। कहा अली जब सुबह उठो तो ये अमानतें मक्का के काफिरों को वापस करके हमारे पीछे आ जाना, उनको वापस करके हमारे पीछे आ जाना। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, या रसूलल्लाह आप जाइए, इनको पता ही नहीं चलेगा कि यहां अली लेटा है कि नबी लेटा है, पता ही नहीं चलेगा। सारी रात कुफ्फार देखते रहे और इमाम कायनात सफर पे है, गार के अंदर और अली बिस्तर पे। अली कहां पे? रजी अल्लाह ताला अन्हु कहां पे? बिस्तर पे। अच्छा, अमानतें दी। सैयदना अली बिल्कुल आराम से सो गए। सैयदना अली बिल्कुल लंबी तान के जिस तरह आदमी सोता है, बिल्कुल आराम से। पता है क्यों? सैयदना अली को पता था ये अमानतें अगर कोई रात को उठा के भी ले गया तो मैं सुबह बाजार से लेके दे दूंगा, मैं सुबह बाजार से लेके दे दूंगा। लेकिन इधर देखिए, गारे हीरा है और गारे हीरा के अंदर, गारे सोर के अंदर सैयदना सिद्दीक़ अकबर सारी रात सोए नहीं। पता है क्यों नहीं सोए? सैयदना अबू बकर को पता था मेरे पास जो अमानत है ये बड़ी कीमती है, मिल भी नहीं सकती। मेरे पास जो ये अमानत है बड़ी कीमती है, ये मिल भी नहीं सकती ये अमानत। सारी रात जागते रहे। और हम तो झोली में सुलाने वाले को भी मानते हैं, नबी के बिस्तर पे सोने वाले को भी मानते हैं। हम तो दोनों को मानते हैं, हम तो बिस्तर वाले को भी मानते हैं और झोली के अंदर सुलाने वाले को भी मानते हैं। और इधर हालत क्या है? अबू बकर चुकन्ने हैं, पैगंबर सो रहे हैं झोली के अंदर, बिल्कुल आराम से लेटे हैं। हजूर का चेहरा था, अबू बकर की आंखें थी, वो दीदार था। अल्लाह जितने बैठे हैं सबको वो मंजर दिखाए,
अल्लाह जितने बैठे हैं सबको उस गार का मंजर दिखाए। हजूर का चेहरा था चौदहवीं की तरह चमकता हुआ और अबू बकर की आंखें थी। अल्लाह ने कहा, अबू बकर, नबी ने तुझसे माल मांगा था, तूने झोली में डाल दिया, ले मैंने अपना नबी तेरी झोली में डाल दिया। ले अबू बकर, तूने माल झोली में डाला था, उसका फल यह है कि मैंने अबू बकर तेरी झोली के अंदर नबी को डाल दिया और सारी रात दे दिया। ले सारी रात देखता चला जा नबी के चेहरे, सारी रात देखता चला जा नबी के चेहरे को। और काला नाग आया, काला नाग, काला नाग। मुझे थोड़ा सा परहेज का कहा गया, मैं परहेज भी करूंगा लेकिन सिर्फ इशारा। काला नाग आया, उसने डसने की कोशिश की, डसा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तकलीफ हुई, बर्दाश्त की तकलीफ। वो जहर पूरे जिस्म के अंदर फैला, पूरे जिस्म के अंदर। सैयदना अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकले। कहां गिरे? इमामे कायनात के खतीब आगे इंशाअल्लाह खुद ब खुद अपने आप को बुला लेंगे। जिसके चेहरे पे गिरे सैयदना सदीक अकबर के आंसू, किसके चेहरे पे गिरे? नबी पाक के चेहरे पे गिरे। सैयदना मुस्तफा उठे, कहा, अबू बकर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, या रसूलुल्लाह, काला नाग डस गया है। काला नाग बोले, काला नाग डस गया है। सैयदना सदीक अकबर ने इतना कहा, इमामे कायनात ने अपने लुआब निकाली, लुआब मुबारक को निकाला और अबू बकर के जख्मों पे रखा। जहां सांप ने डसा था वहां रखा और वहां वो जाहिर पूरे जिस्म के अंदर सिरायत कर गया था। मेरे नबी का थूक मुबारक भी पीछे पीछे अबू बकर के पूरे जिस्म के अंदर सिरायत कर गया, अबू बकर के पूरे जिस्म के अंदर। और मुबालगा नहीं, अगर मैं ये जुमला कहूं कि सदाकत नबुव्वत के रंग के अंदर फिर रंग गई। अबू बकर मदीने के अंदर पहुंचा, लोग सदाकत को नबुव्वत समझ रहे थे। अबू बकर सिद्दीक से सलाम लेते, अबू बकर कहते, मैं नबुव्वत नहीं हूं, नबुव्वत मेरे साथ है, नबुव्वत मेरे साथ है, नबुव्वत मेरे साथ है। और लोगों सुनो, हर दौर के अंदर अल्लाह की रहमत से हमने लोगों को यही सबक दिया है कि हम अबू बकर के मानने वाले, उमर के मानने वाले, उस्मान के मानने वाले, अली के मानने वाले और अहले बैत के मानने वाले, हमने यही दर्स दिया है और जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह यही दर्स देते रहेंगे। हाथों को उठाकर जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह यही दर्स देते रहेंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिहाबा को अगर निकाल दिया जाए तो दीन आज हम तक ना पहुंचा होता। आज यहां पर बच्चे हिफज ना कर रहे होते, आज यहां पर मेरे बरादर मुकर्रम मौलाना इस्माइल अतीक साहब न बैठे होते, आप न बैठे होते, मैं गुनाहगार तालिब इल्म न खड़ा होता। और सिहाबा को निकाल दो, हमें दीन बचा के तो दिखाओ। दीन बचता सिहाबा के बगैर। और जो कहते हैं कि नबी के बाद खिलाफत छिन गई थी, मुत्तसिल किसको मिली थी? सैयदना अली को। सैयदना अली को 20 से 24.5 साल का अरसा उन्होंने निकाला। हमारी सनद मुत्तसिल है, उनकी सनद मुत्तसिल नहीं। जो नबी के बाद अली को मानते हैं उनकी सनद मुत्तसिल और हमारी सनद मुत्तसिल। हम कहते हैं नबी के बाद अबू बकर, अबू बकर के बाद उमर, उमर के बाद
उस्मान, उस्मान के बाद अली, अली के बाद अमीर मुआविया, फिर हसन, फिर हुसैन, और जिस तरह ये तरतीब चलती चली जाती है हम अल्लाह के फजलो करम से उसी तरह मानते हैं, हम उसी तरह मानते हैं। और आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि हज़रत शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह उस घराने से बड़ा ताल्लुक़ है। मैं तो हर दूसरे दिन हज़रत कायद मोहतरम के साथ होता हूँ। वो कहा करते थे हज़रत शहीद रहमतुल्लाह अलैह, लोगों सुनो, दिल बंद, रूह बंद, जिस्म बंद, जुबान बंद, चाहे जेल के अंदर बंद कर लो, सहाबा की मोहब्बत तुम हमारे दिलों से निकाल सकते नहीं, निकाल सकते। हम तो सहाबा के दीवाने हैं, हम तो सहाबा का नाम लेने वाले हैं। उलामा तशरीफ ला चुके हैं, फिर कभी मौका मिला मैं आपसे गुजारिशात आपके सामने रखूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो तालिब इल्म ने मैं सुनाया और जो आपने सुना इन उलामा की मौजूदगी के अंदर, अल्लाह अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।